आज की दुनिया में तुम जितनी ज्यादा इज्जत, प्यार और अहमियत दोगे, लोग तुम्हें उतना ही हल्का समझने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत खुद समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वह दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। अब दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। इसलिए कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की भाषा अब कम लोग समझते हैं और ज्यादातर लोग लाभ और सुविधा की भाषा बोलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा होना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपना बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो तुम्हारा बनाया गया है वही कल पराया बनकर चला जाएगा। अगर तुम्हें बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़ रही है तो समझ लो कि सामने वाला तुम्हारा मूल्य समझने के लायक ही नहीं है। जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी कद्र करता है। जो व्यक्ति किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज करता है, उसे दोबारा सोचने का मौका मत दो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। हर बाहर से सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, इसलिए वहां देखो जहां आत्मा की सुंदरता झलकती हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सभी जरूरी हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए वास्तव में क्या सही है। अगर किसी रिश्ते में अपनी अहमियत कम होते हुए देखो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वह रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो। बहुत जरूरी नहीं कि मैं किसी के लिए हमेशा खास रहूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। ईमानदार रहो, सीधे मत बनो, गलतियां माफ करो, चालाकियां नहीं। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना बात टालता है, समझ लो कि अब वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। जिसकी गलतियों को भुलाकर तुमने बार बार रिश्ता निभाया है, उसी ने हर बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाया है। रावण का पतन भी विभीषण के विश्वासघात से हुआ था। इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करो और सोच समझकर भरोसा करो। याद रखने वाली चीजें अक्सर भुला दी जाती हैं और भूलने वाली चीजें हर पल याद आती हैं। यही जीवन का द्वंद्व है। मन वही पकड़ता है जिससे मुक्त होना चाहिए और वही खो देता है जो संजो कर रखना चाहिए। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसके परिणाम पीड़ादायक होते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो, ना कि प्रतिशोध के। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जीवन उनका सबसे अधिक इम्तिहान लेता है। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है, तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। जो मनुष्य अपने भीतर का संतुलन बनाए रखता है, उसे संसार की सबसे बड़ी ताकत प्राप्त होती है। जब तुम जीवन को भगवान की देन समझोगे तो हर परिस्थिति को एक अवसर मानोगे। याद रखना, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वह तुम्हें मोहताज भी बना सकता है और सरताज भी। यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी से कभी नाराज मत होना। हो सकता है तुम्हारी यह जिंदगी किसी और के लिए एक अधूरे सपने जैसी हो। जीवन का असली सार सच्चे रिश्तों में ही है। इसीलिए अपने कर्मों को सोच समझकर चुनो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने विचारों से जीवन को एक सही दिशा दो। जो कुछ भी करते हो उसे पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम के साथ करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा,
और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ, उसे दूर रहने दो। तुम्हारा जीवन उसी के लिए है जो तुम्हारे प्रेम और प्रयासों को समझ सके। तारीफ और आलोचना दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन की सच्ची स्थिरता देगा। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। उस मौन में बहुत कुछ छुपा होता है। वो आंसू नहीं बहाता, लेकिन भीतर सब बह जाता है। फर्क अब नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मन इतनी बार टूटा होता है कि अब चोट भी असर नहीं करती। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले हो तो तुम सबसे ज्यादा अपने पास हो। यही वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करना होता है। अकेलापन जब आता है तो मन को निराश कर देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अपने आप से कहो, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन कल जब मैं उठूंगा तो मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा पूरे संसार को मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। पिता का होना जीवन की सबसे स्थिर छाया है। वह भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन उनकी दी गई छांव हमेशा ठंडी होती है, सुकून देती है। वे उस नियम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले कड़वे हों, पर वह जीवन भर साया देते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई अपेक्षा रखे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। वहां रुकना, समझाने की कोशिश करना या उम्मीद पालना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। इसलिए चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर दो जहां अब कोई दस्तक नहीं होती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ते जाएं तो केवल तकलीफ देते हैं। दुआएं जब सच्चे दिल से दी जाती हैं तो उनके असर की कोई सीमा नहीं होती। दवाएं तो कीमत देने पर हर कोई दे सकता है, पर दुआ केवल वही देता है जिसका दिल साफ होता है। कभी कभी वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जो बहुत मजबूती से थामी गई थी, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, भावनाओं से निभाए जाते हैं। जबरदस्ती से टिके हुए रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को तोड़ देते हैं। इसलिए जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही तुम्हारा है। बिना सम्मान के कोई भी संबंध अधिक समय तक नहीं टिकता। गंगा में कितनी भी डुबकियां लगा लो, अगर विचार नहीं बदले तो कोई भी तीर्थ तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शुद्धता आती है। सबसे अधिक दर्द तब होता है जब तुम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करो और वह तुम्हें यह एहसास करवा दे कि वास्तव में तुम अंधे थे। हमेशा यह सोच अपने मन में रखो, कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दो। अगर हर बात दिल से लगाओगे तो बस रोते ही रह जाओगे। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि जितना बोझ रखोगे उतना ही कठिन सफर होगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है, और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यह हमें सिखाता है कि कभी किसी के प्यार या मोहब्बत पर पूरी तरह से निर्भर ना रहो, क्योंकि यह बदल सकता है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है,
लेकिन जब वह अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। यही कारण है कि हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उच्चता और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है, क्योंकि यही शक्ति हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती है। जीवन में थोड़े कड़वे बनकर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मीठे बनेंगे तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिनका इरादा मजबूत होता है वे किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। उन्हें किसी भी हालात में गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि जो उगना चाहता है वह पत्थर तक को चीर कर अपनी राह बनाता है। और मुझे नफरत तभी करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी से सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, किसी को इसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि यह सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वह है जो सिर्फ तुमसे मतलब रखता है, क्योंकि एक दिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तब वह तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है, जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं, वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं वे सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। जीवन में सच्चे संबंध वही हैं जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं। छोटे कदम भरो, लेकिन हर कदम सही दिशा में हो। तेज भागने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही राह पर हो। सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना भी तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगे, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। इसीलिए अपने मन से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारे सत्य का पहला द्वार है। खुशी का वास्तविक स्रोत धन नहीं, मन की संतुष्टि है। धन तुम्हें अहंकार दे सकता है, परंतु मन की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर संस्कारों की गहराई लाती है। धन से संग्रह होता है, लेकिन संतोष से समर्पण जन्म लेता है। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह अपने आसपास भी प्रसन्नता बिखेरता है। बात करना सबको आता है, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने में आनंद आता है जिसके सामने तुम्हें शब्दों को ना तौलना पड़े, जहां मौन भी सहज हो और भावनाएं असंतृप्त होकर बह सकें। यदि तुम अपनी सच्चाई को जानना चाहते हो तो दूसरों की टिप्पणियों में मत उलझो, अपने भीतर उतर कर देखो। जो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उसे बाहरी स्वीकार की आवश्यकता नहीं रहती। यह संसार सलाह बहुत देता है, लेकिन साथ बहुत कम। लोग बोलते हैं
पर जब समय आता है तो मौन हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, ताकि जब सब साथ छोड़ दें तुम तब भी टूटो नहीं। जो लोग दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं वे स्वयं सबसे पहले समय के सामने झुकते हैं। किसी की विफलता को तमाशा मत बनाओ, क्योंकि समय के पास सबके लिए पलटे जाने वाले दृश्य हैं। लड़ने के लिए केवल दो पैर नहीं चाहिए, चाहिए धैर्य, चाहिए संकल्प। पहाड़ उन्हीं के लिए झुकते हैं जो उन्हें चढ़ने की झिझक रखते हैं और जो हर पत्थर को सीढ़ी बना लेते हैं। इसलिए डर मत, संकल्प करो और पहला कदम रखो। आगे के रास्ते तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। क्यों किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया? इस प्रश्न में अपना समय ना खो। यह संसार तुम्हें न्याय नहीं देगा, परंतु तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वह सम्मान दिला सकती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपने पर रखो। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाए तो उसकी उड़ान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद उठने की इच्छा रखें। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वे खुले हों। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो। जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझाना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वे तुम्हारे अपने हैं, और जो नहीं समझते वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन यह मेरा अनुभव था, मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायतें भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों से लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं, डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जीवन में उनसे दूर रहो जो तुम्हारी उन कमियों की बात करें जो तुम में है ही नहीं। अपनी शख्सियत पर गर्व करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कागज कभी रोते नहीं, लेकिन रुला जरूर देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। याद रखो, जीवन तुम्हारा आईना है। इसे चमकदार बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से हो। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंडोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में ना बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से।
लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या ना बुलाएं, भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं। लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं निभाए जाते हैं। चाहे वह पास हो या दूर, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। ये देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। ये दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अलमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है जो तुम्हें समझता नहीं। उसके लिए व्यर्थ शब्दों को खर्च मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने मन की किताब केवल उन्हीं के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें सही मायनों में समझ सके। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और कुछ अधूरी बातें शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन जीवन की सच्ची प्रेरणा तुम्हारे अपने कर्मों और आत्मबोध में छिपी होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।